गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। पहले हम रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इसके लिए हम इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ें। तो रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन f(x) इज सच दैट, तो किसी फंक्शन में अगर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, पहली प्रॉपर्टी है कि फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार से हो कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल a। फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल ab में जो क्लोज्ड है उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि f(x) डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a में। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन की बाउंड्री पॉइंट्स पर वैल्यूज, यानी a पर और b पर दोनों जगह वैल्यूज सेम है, तो कोई फंक्शन जो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता हो, तो उस फंक्शन f(x) के लिए कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा ओपन इंटरवल a b में जहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। Then there exists at least one value c of x such that f dash c is 0। तो एक बार हम दोबारा समझेंगे। अगर कोई फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की दोनों बाउंड्री पॉइंट्स a और b पर वैल्यूज सेम है, जो फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, तो उस फंक्शन के लिए ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताती है। क्योंकि हमसे कहा गया है कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस का मीनिंग हम जानते हैं कि जब भी मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा उस इंटरवल में, तो वो कंटिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। सपोज ये x इक्वल टू पॉइंट a है और ये पॉइंट है x इक्वल टू, ये y इक्वल टू f(x) का ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है कि f(x) डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का अर्थ होता है कि हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वहां पर जो टेंजेंट बनेगी वो यूनिक बनेगी, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी और फंक्शन की a और b पर वैल्यूज सेम हो, तो ये मान लेते हैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b का क्लोज इंटरवल है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू f(x) का डेरिवेटिव जो कि dy by dx से भी डिनोट करते हैं, तो dy by dx किसी भी कर्व के xy पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व पर कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। और हम जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे हमने यहां पर दो पॉइंट लिखेंगे, जैसे ये पॉइंट है, सपोज हम कहते हैं x
x इक्वल टू d पॉइंट इसको कहते हैं। और ऐसे ही ये पॉइंट है, अगर हम इसको x इक्वल टू c का नाम दे देंगे तो यहां पर भी टेंजेंट ऐसी होगी कि उसका स्लोप 0 है। तो ज्योमेट्रिकली हम समझ सकते हैं कि अगर किसी कंटीन्यूअस फंक्शन के ग्राफ पर हम रॉस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को अप्लाई करें तो उस ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से रॉस मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है। तो इसके लिए हम हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और -4 के क्लोज इंटरवल में हमें रॉस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि fx मस्ट बी कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो क्योंकि जो fx है वो एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा। तो ये हम पहली कंडीशन लिखते हैं, एज fx इज ए पॉलिनोमियल hence it is continuous। in closed interval -4 and। अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसके लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, f'(x) फाइंड करते हैं। f'(x) हमें मिलता है 2x + 2 और 2x + 2 जो है ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी -4 के क्लोज इंटरवल में। अब ये फाइनाइट है इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, hence fx is differentiable in open interval -4। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे कि क्या फंक्शन की a और b यानी बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू सेम है। इसके लिए मैं फंक्शन की -4 पर वैल्यू फाइंड करता हूं। तो वैल्यू होगी -4 का स्क्वायर प्लस 2 * -4 -8 यानी 16 - 8 -8 16 - 16 यानी कि 0। तो फंक्शन की -4 पर वैल्यू 0 है। अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 * 2 -8 यानी 4 + 4 -8 और ये भी हो गया। तो f की वैल्यू -4 पर और f की वैल्यू 2 पर, दोनों वैल्यू सेम। तीनों कंडीशंस रॉल्स थ्योरम की पूरी होती है। Therefore, all three conditions of Rawls mean value theorem are satisfied। अब क्योंकि satisfied हो जाती हैं तो कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। इस कारण से hence there exists at least one point जिसको हम c से डिनोट करते हैं और जो ओपन इंटरवल a b में होता है वो ऐसा होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, सच दैट f' is 0 यानी कि 2c + 2 = 0 यानी 2c - 2 होगा और c की वैल्यू -1। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो c हमें मिल रहा है ये इस ओपन इंटरवल में है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो -1 है -4 और 2 के क्लोज इंटरवल में लाई करता है, इसलिए जो c की वैल्यू है वो यहां पर -1 है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब c की दो वैल्यूज हम फाइंड कर पाते हैं, उनमें से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक वैल्यू क्लोज इंटरवल में
हम छोड़ देते हैं, केवल वही वैल्यू हमें लेनी है जो दिए हुए इंटरवल में हो। अब आगे जो अगला क्वेश्चन है वहां पर हमें एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि क्या इन दिए हुए फंक्शंस के लिए हमारा गॉस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 का क्लोज। हमें चेक करना है कि क्या गॉस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 5 ही ले लें या 6 ले लें। अगर ये कंटिन्यूअस है तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वी चेक द कंटिन्यूटी, किसी एक पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। सपोज हम x इक्वल टू 6 पर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ fx when x tends to 6 माइनस, यानी लिमिट ऑफ greatest integer function of x when x is tending to 6। इसको हम लिखेंगे लिमिट h tends to 0, यहां हम लिखेंगे 6 माइनस h। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 माइनस h का मतलब है 6 से छोटा कोई भी इंटीजर जो कि 5 होता है। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5 की, जो 5 होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 5। उसके बाद हम फाइंड करते हैं राइट हैंड। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 6 प्लस, हमें मिलेगा लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 6 प्लस। लिमिट फाइंड करने के लिए x टेंड्स टू 0 करेंगे, x की जगह 6 प्लस h, क्योंकि x 6 से ज्यादा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 6 और लिमिट जब